तो दोस्तों मार्केट में जहां हमें क्रैश देखने को मिल रहा है रिसेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरावट ब्लू चिप स्टॉक्स की बात करें 15%, 20%, इवन 30% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्टॉक्स की बात करें 40 to 45% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आईटीसी अपनी नई बुलंदियों को टच कर रहा है, एक नया 52 वीक हाई बनाता जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी स्टॉक के बारे में और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उनके लिए जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी होल्ड की कैटेगरी में है या फिर जो लोग यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन बनाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, बिजनेस ग्रोथ के बारे में, जिससे वो काफ़ी ईजिली ये डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें इस स्टॉक में पोजीशन बनाना है या नहीं, या फिर कब बनाना है। बट बिफोर दैट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सब्सक्राइब अवर चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। कंपनी के हम पहले एक बार Q4 के नंबर को देख लेते हैं। अगर यहाँ पे इस क्वार्टर के नंबर को देखा जाए तो 14,000 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने बिजनेस किया था पिछले साल, और उसके कंपैरिजन में इस साल आप देखेंगे तो इनका बिजनेस 16,556 करोड़ का है, यानी YoY बेसिस पर 15% की ग्रोथ है। तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे सेल्स थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है 3% से। लेकिन कंपनी के EBITDA अगर आप देखेंगे तो EBITDA देख सकते हैं कि ये YoY बेसिस पर इंप्रूव हुए हैं, 4,871 करोड़ से बढ़ के 5,599 करोड़। तो वहीं पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो फ्लैट से परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, यानी कि सेल्स में डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन EBITDA जो है वो फ्लैट सा देखने को मिल रहा है, जो क्लियर कट ये बताता है कि कंपनी के मार्जिन इस क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 3,817 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और इस क्वार्टर में यहाँ पे 4,259 करोड़ के नेट प्रॉफिट हैं, यानी YoY बेसिस पे प्रॉफिट में 12% की ग्रोथ है। तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। EBITDA मार्जिन आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में माफ़ कीजिएगा, पिछले साल 34% थे, जो कि इस साल 33.8% है, लेकिन पिछले क्वार्टर के कंपेयर में यहाँ पे इनके EBITDA मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। और कंपनी के मार्जिन नो डाउट FMCG बिजनेस में बहुत ही शानदार हैं, मोर देन 30% के यहाँ पे EBITDA मार्जिन। कंपनी बेहतरीन बिजनेस यहाँ पे कर रही है। अब एक बार यहाँ पे हम इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू को देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखेंगे, कंपनी का मेन बिजनेस सिगरेट से होता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 81% का रेवेन्यू सिगरेट से जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। ईयर वाइज परफॉर्मेंस पे बात करें तो सिगरेट के बिजनेस में कंपनी के रेवेन्यू 10% से बढ़ा है, जबकि अदर FMCG का रेवेन्यू 12% से बढ़ा है। ये एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे अदर FMCG के बिजनेस में देखने को मिलती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के होटल बिजनेस में 35% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एग्री बिजनेस 29% से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़े हैं, और पेपर एंड पैकेजिंग की बात करें तो वहाँ 31% से कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं। अब इस रेवेन्यू में कंपनी ने प्रॉफिट कितना दर्ज किया तो वो देख लेते हैं। कंपनी का सिगरेट से जो प्रॉफिट हुआ है उसमें ग्रोथ 12% की है। तो अदर FMCG के बिजनेस में आप देख सकते हैं ईयर वाइज 25% की इनके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एक्चुअली आईटीसी के जो स्टॉक में तेजी है वो यहाँ पे दो रीज़न से आपको देखने को मिलेगी। पहला है इनका जो ग्रोथ FMCG बिजनेस में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे यहाँ पे मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि ये डबल डिजिट में इनकी जो ग्रोथ है वो आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो वहीं होटल का बिजनेस अगेन प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, ड्यू टू यहाँ पे ओमिक्रॉन वायरसेस की वजह से, जो लॉकडाउन वगैरह लगे उसकी वजह से अगेन ये बिज़नेस थोड़ा सा हैम्पर हुआ है। एग्री बिजनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट में 28%। पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस में आप देखेंगे 39% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। ऑल एंड ऑल अगर बात किया जाए ओवरऑल यहाँ पे 12% का इनके नेट प्रॉफिट में एक साल में ग्रोथ देखने को मिलती है। बिजनेस के जो कुछ की पॉइंट थे वहाँ पे आप देखेंगे सिगरेट के बिजनेस में ऑलमोस्ट 60% का मार्जिन देखने को मिला है। वहीं पे इनके सिगरेट बिजनेस का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ा है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं 9% से यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। ऑल दो पूरे रेवेन्यू में अगर देखा जाए ऑलमोस्ट 81% का कंट्रीब्यूशन हमें सिगरेट बिजनेस में देखने को मिलता है। तो वहीं FMCG बिजनेस की खास बात यह है कि यहाँ जो अर्निंग विजिबिलिटी है, यहाँ पे जो मार्जिन की विजिबिलिटी है, उसमें आने वाले टाइम में डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट जो है इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रहा है।
अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर कैसे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। यहाँ पे अगर हम इनके प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू की बात करें, एबिटा और मार्जिन की बात करें, तो हर फ्रंट में यहाँ पे बीट करते हुए देखने को मिले हैं कंपनी के नंबर्स। ऑल्दो मार्जिन जो है तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, बट ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और यही रीज़न है यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने अपने टारगेट को रिवाइज़ कर दिया है। जो 276 का टारगेट था उसे बढ़ा के 293 कर दिया है। तो वहीं जेफरीज और जेपी मॉर्गन ने भी टारगेट को रिवाइज कर दिया है। इनका न्यू टारगेट है 305। अब कंपनी का एक और बिजनेस है जिसके बारे में बात नहीं किए हैं, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बिना मुझे लगता है आईटीसी की वैल्यूएशन जो है थोड़ी सी फीकी पड़ जाएगी अगर उसकी बात हम ना करें तो। फिलहाल आईटीसी इन्फोटेक की हम बात कर रहे हैं। आईटी के भी बिजनेस में आईटीसी है और यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है 2,853 करोड़ रुपए का है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 541 करोड़ का। ये ईयरली कंपनी के प्रॉफिट हैं। और अगर इनके पीयर्स के साथ कंपेयर करें, ऑल दो पीयर्स कहना एग्जैक्टली सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाटा एलेक्सी हो गए, एलटीटीएस हो गए, इनका बिजनेस ही थ्रू आउट एकदम इंजीनियरिंग आरएनडी का बिजनेस है। बट स्टिल अगर हम यहाँ पे आईटी के इनके जो मार्केट कैप के हिसाब से बात करें, जो छोटी कंपनियां हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट के टर्म्स में उनसे कंपेयर करें, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे कंपैरिजन बनता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनके 541 है, वहीं टाटा एलेक्सी के आप देखेंगे 550 है, हैप्पीएस्ट माइंड के 186, कोफोर्ज के 662 और एलटीटीएस के 957 करोड़ के प्रॉफिट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू 2,853 का है और यहाँ पे इनका रेवेन्यू 2,471 का है। यानी कंपनी का यहाँ पे इस बिजनेस में मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। और आज नहीं तो कल अगर कभी भी ये बिज़नेस यहाँ पे डिमर्ज होता है तो एक बहुत ही शानदार वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे आईटीसी के बिज़नेस में देखने को मिलेगी। और नो डाउट आईटीसी हर एरिया में, चाहे वो एफएमसीजी अदर्स का बिज़नेस हो, चाहे होटल का बिज़नेस हो, एग्री का बिज़नेस हो, पेपर पैकेजिंग हो, या फिर इन्फोटेक आईटी के बिज़नेस की बात करें, वहाँ पे हर क्षेत्र में यहाँ पे आईटीसी एक बेहतरीन ग्रोथ दिखा रहा है। अब एक बार बात कर लेते हैं डिविडेंड की, क्योंकि कुछ लोग होते हैं डिविडेंड लवर्स और ये आईटीसी का स्टॉक ऐसा है जो डिविडेंड लवर्स का काफ़ी फेवरेट स्टॉक है। यहाँ पे आप देखेंगे FY19 की बात करें, साल भर में इसने 5.75 के यहाँ पे डिविडेंड दिए थे। उसके बाद कंपनी का डिविडेंड इंक्रीज़ हुआ, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 10 रुपये के आसपास डिविडेंड रहा, फिर 10 रुपये 75 पैसे, और फिलहाल की हम बात करें 22 FY में इन्होंने पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 11 रुपये 50 पैसे के डिविडेंड दिए हैं। मोटी मोटा अगर हम यहाँ पे नॉर्मल सी भी बात करें, स्टॉक प्राइस को 200 लिया है, डिविडेंड अमाउंट 10 लिया है, तो वहाँ से अगर डिविडेंड यील्ड हम निकालें तो ऑलमोस्ट 5% का डिविडेंड यील्ड निकल के आता है। यानी लगभग 4 से 5% के डिविडेंड जो हैं आईटीसी अपने इन्वेस्टर्स को हर साल देता है। और मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, यही एक रीज़न है। देखिए इस स्टॉक को मैंने जब ये 212 के आसपास था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मैंने उस टाइम पे इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इस पर वीडियोस बनाए हुए थे जब करेक्शन का टाइम चल रहा था, क्योंकि ये एक वैल्यू ऐसी थी जहाँ पे आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर स्टॉक यहाँ पे रहता भी है तो भी कुछ नहीं तो एटलीस्ट 5% के डिविडेंड आपको एटलीस्ट ये स्टॉक इतना तो दे ही देगा। अब अगर आप कहेंगे कि 5% का डिविडेंड हमें दे रहा है स्टॉक में, अगर रिटर्न कुछ भी नहीं है तो इन्फ्लेशन चल रहा है 7%, तो ये तो एक तरीके से कोई ख़ास फ़ायदे का सौदा हुआ नहीं। तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूँगा। बात करते हैं टीसीएस की। यहाँ पे टीसीएस ने काफ़ी अच्छे मैसिव रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन देखिए रिटर्न्स उन्हीं को मिले हैं जिन्होंने पेशेंटली इस स्टॉक को होल्ड किया। आप देख सकते हैं 4 ईयर का स्पैन था, स्टॉक ने रिटर्न कितने दिए, 2%। लेकिन अगर आपको कंपनी के बिजनेस में फेथ है, आप अगर कंपनी का बिजनेस समझते हैं, कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ में आपको फेथ है, तो डेफिनेटली आपका जो पेशेंस है वो कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीसीएस ने एक अच्छा रिवॉर्ड दिया है। इनफैक्ट इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बेहतरीन रिटर्न टीसीएस ने दिए हैं। सिर्फ टीसीएस ही नहीं, बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 साल का स्पैन था, 1% के रिटर्न थे, बट वहाँ से आप देखेंगे एक मैसिव रिटर्न यहाँ पे इस बिज़नेस ने दिए हैं। एक और आईटी का स्टॉक है इन्फोसिस, बहुत ही अच्छा, ये भी डिविडेंड देता है। यहाँ पे आप बात करें 7 साल में सिर्फ 5% के रिटर्न। बट अगर आपको यहाँ पे फेथ होता आईटी बिजनेस में, आपको पता होता कि टेक स्टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छा करेंगे, टेक बिजनेस ही आगे आने वाले टाइम में एक कोर बिजनेस होने वाला है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जिनने होल्ड
होल्ड किया है पेशेंटली, रिवॉर्ड उनको यहाँ पर मिला है। और देखिए यही सेम स्टोरी जो है ना आपको आईटीसी में भी देखने को मिलेगी। आप देखिए एफआईआईज़ की होल्डिंग बढ़ी है, एफआईआईज़ ने कितनी बिकवाली की है पिछले कुछ महीनों में लगातार हम देख रहे हैं। सितंबर अक्टूबर से हम देखते आ रहे हैं, शायद ही ऐसे कोई दिन होता हो रेयरली जहां पे एफआईआईज़ की तरफ से बाइंग हमें देखने को मिले। हर दिन एफआईआईज़ की तरफ से सेलिंग आती है और उस पर भी ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे एफआईआईज़ ने एक नहीं पूरे 2% से अपने स्टेक बढ़ाए हैं। लेकिन रिटेलर्स को देखिए पेशेंस वहाँ पे लूज़ करते जा रहे हैं और वाकई में ये स्टॉक भागेगा जब यहाँ से सारे वीक हैंड्स को बाहर कर दिया जाएगा। रिटेलर्स जो इम्पेशेंट हैं वो इस स्टॉक को सेल कर देंगे। ये स्टॉक उस दिन आपको 300 प्लस देखने को मिलेगा। आइए एक बार चार्ट पर हम देख लेते हैं। ऑल्दो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट तो दे दिया है, 280 का भी मार्क इसने टच कर लिया है, लेकिन ये स्टॉक जिनकी पोर्टफोलियो में होता है ना, उनका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिफेंसिव होता है। आप देखेंगे जहाँ पे इस टाइम पर हर एक स्टॉक गिर रहे हैं, वहाँ पे ये स्टॉक अपने यहाँ पे नंबर्स को होल्ड किया हुआ है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी ये स्टॉक दिखा रहा है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही डिफेंसिव पोर्टफोलियो ये स्टॉक है। लेकिन सवाल आता है कि क्या अब ये यहाँ से डायरेक्ट 300 जाएगा क्या? यहाँ से 300 प्लस के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे क्या? तो देखिए पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी वीक हैंड्स और भी बाहर होने बाकी है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और गिरावट आएगी और उस गिरावट में यहाँ पे रिटेलर्स जब फिर से इसको यहाँ पे इम्पेशेंट होंगे, इसको यहाँ पे सेल करेंगे, तब वहाँ पे ये स्टॉक जो है एक बार फिर से अपना बेस बनाएगा और वहाँ से एक ब्रेकआउट दे करके फिर ये शायद 300 के पार हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि फ़र्दर अगर यहाँ पे कोई क्वांटिटी ऐड करना चाहता है या फिर यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेना चाहता है, तो एक बार मुझे लगता है कि ये 240 का जो लेवल है और 230 का लेवल है, इसके नीचे अगर ये स्टॉक आता है तो यहाँ से आप जो है ऐड करना शुरू कर सकते हैं अगेन। फिर वहाँ पे 220 के नीचे, और यहाँ पे जो ट्रिपल बॉटम बना है 210 का, काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से इस स्टॉक ने रिटर्न लिया था। ये 208 का मार्क है, यहाँ 208 से ये रिटर्न लिया था। ये 212 का वो नंबर था, मुझे लगता है मैंने यहीं पे एक बार वीडियो बनाया था कि ये बहुत अच्छी वैल्यूएशन है ऐसे स्टॉक को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक एक बार फिर से मल्टीबैगर साबित होगा? क्या ये स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में है? अगर है तो कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, कंटेंट कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं एक और नई रिसर्च के साथ। टिल देन, बाय बाय।